So in this lecture we will be seeing past JEE questions. Question number 1 is this: a is equal to log to the base 3 log to the base 3 of 2. K is an integer satisfying the inequation given like this: 1 is less than 2 raised to minus k plus 3 raised to minus a is less than 2. Then k is equal to, k is a integer, fine. तो हम लोग इस रिलेशन पे आ जाएंगे. 1 को हम लोग लिख सकते हैं 2 रेज टू 0 लेस दैन 2 रेज टू माइनस के प्लस 3 रेज टू माइनस ए, और यहाँ पे है लेस दैन 2 रेज टू 1. अब इस इनइक्वेशन में देखो सबका बेस सेम है, तो ये जो पावर्स है इनके बीच में क्या रिलेशन होल्ड करेगी? 0 शुड बी लेस दैन माइनस के प्लस 3 रेज टू माइनस ए एंड इट शुड बी लेस दैन 1. हमने यहाँ पे क्या कौन सा रिजल्ट लगाया है? दैट्स से 2 रेज टू ए इज़ लेस दैन 2 रेज टू बी, ये दिया हुआ है. तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? ए इज़ लेस दैन बी, कि ये टर्म्स के बीच में ये रिलेशन है, दिस इज़ लेस दैन दिस टर्म. तो बेस सेम है, तो आप पावर्स के बारे में क्या बोल सकते हो? ए शुड बी लेस दैन बी. दिस इज़ वॉट वी हैव अप्लाइड. तो यहाँ पे पावर 0 है, यहाँ पे पावर का टर्म ये है, यहाँ पे पावर का टर्म 1 है, तो पावर के बीच में ये रिलेशन होल्ड करेगी. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे के ऐड कर देंगे. इस इन इक्वेशन में के ऐड करेंगे, तो 0 में के ऐड किया, यहाँ पे आएगा के लेस दैन. इसमें के ऐड किया तो माइनस के प्लस के कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे आएगा 3 रेज टू माइनस ए, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस के. अब जो ये रिलेशन हमको दी हुई है a इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 3 लॉग टू द बेस 3 ऑफ 2, उसको देखते हैं. तो वी आर गिवन log टू द बेस 3 log ऑफ 2 टू द बेस 3 इज इक्वल टू a. तो ये लोगैरिथमिक फॉर्म है. इसका एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा? log ऑफ 2 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 3 रेज टू a. तो ये जो अंदर का log का टर्म है उसको लिखा जा सकता है 3 रेज टू a. अब इसका रेसिप्रोकल लो, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन log ऑफ 2 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 रेज टू a. रेसिप्रोकेट कर दिया हमने, और इस टर्म को ऊपर शिफ्ट करो, दिस विल बिकम 3 रेज टू माइनस ए. इस टर्म को ऊपर शिफ्ट करोगे तो इट विल बिकम log ऑफ 3 टू द बेस 2. तो 3 रेज टू माइनस ए का ये वैल्यू है, ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो विल गेट 3 के इज लेस दैन log ऑफ 3 टू द बेस 2 इज लेस दैन 1 प्लस के. अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ये अगेन log का टर्म हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो इस log के टर्म को हमको हटाना है. तो इस k को हम लोग क्या लिखेंगे? सी इंटू हम लोग यहाँ पे करेंगे k इंटू log ऑफ 2 टू द बेस 2 इज लेस दैन log ऑफ 3 टू द बेस 2 इज लेस दैन 1 प्लस k इंटू log ऑफ 2 टू द बेस 2. यहाँ पे हमने क्या किया है? k के साथ मल्टीप्लाई कर दिया log ऑफ 2 टू द बेस 2, 1 प्लस के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया log ऑफ 2 टू द बेस 2, क्योंकि इससे इनकी वैल्यू अल्टर नहीं होती. आप बेसिकली 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि log ऑफ 2 टू द बेस 2 1 होता है. अब k को हम लोग यहाँ पे पावर में शिफ्ट कर देंगे, सो विल गेट log ऑफ 2 के पावर में k टू द बेस 2, एंड यहाँ पे log ऑफ 2 के पावर में 1 प्लस के टू द बेस 2. अब देखो अक्रॉस इस इक्वेशन में log टू द बेस 2 log टू द बेस 2 log टू द बेस 2 दिख रहा है. उसको अगर मुझे एलिमिनेट करना है, मैं डायरेक्टली ये टर्म्स लिखता हूँ 2 रेज टू के, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 रेज टू 1 प्लस के. तो क्या होगा कि इन इक्वेशन का साइन सेम ही रहेगा, क्योंकि बेस जो है वो 1 से ग्रेटर है. नाउ इफ़ यू पुट k इज इक्वल टू 0, अगर आप k का वैल्यू 0 पुटअप करते हो तो ये टर्म क्या होगा? 1 होगा, और ये टर्म क्या होगा? 2 रेज टू 1 होगा 2. बट ये इनकरेक्ट है ना, k का वैल्यू अगर आप 0 पुटअप करते हो तो 1 और 2 के बीच में 3 नहीं लाई करता, 3 तो 2 के आगे लाई करता है. तो हमको ये रिलेशन मिल रही है विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ फॉल्स. तो k का वैल्यू 0 नॉट अलाउड. k का वैल्यू हम लोग 0 नहीं रख सकते. k का वैल्यू 1 रख के देखो, k का वैल्यू 1 रखा तो ये इनइक्वेशन जो है वो कैसे दिखेगी? यहाँ पे आएगा 2 रेज टू 1 3 एंड 2 रेज टू 1 प्लस 1, मतलब 2 स्क्वायर दैट इज़ 4. हमने k का वैल्यू इसमें 1 रख दिया, सो वी गेट 2 3 एंड 4. ये करेक्ट है, 3 2 और 4 के बीच में लाई करता है, मतलब k का वैल्यू 1 करेक्ट है. सो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है k इज इक्वल टू 1.
Now question number 89 of past JEE questions. Now x0 y0 is a solution of the following equations. 2x raised to log 2 is equal to 3y raised to log 3. ln 3 लिखा हुआ है वहाँ पे, बट ln मीन्स log टू द बेस e होता है. और यहाँ पे सेकेंड रिलेशन हमको दिया है 3 रेज टू ln x इज इक्वल टू 2 रेज टू ln y. तो ये जो इनका कॉमन सोल्यूशन है इस इक्वेशन का एंड इस इक्वेशन का, वो होगा x0 y0. तो हमको x0 निकालना है इसमें. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस रिलेशन को ऑब्जर्व करो. ठीक है, इसमें हम लोग एक प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं. कौन सी प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं? ये वाली. सो इफ़ यू हैव a रेज टू log ऑफ b to the base c, it can be written as b raised to log of a to the base c. ये जो दो टर्म्स है इसको हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं. यही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो ये जो पहला रिलेशन है ये 2x यहाँ पे चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा. सो दिस रिलेशन कैन बी रिटन लाइक दिस, 2 रेज टू ln 2x. ln मतलब बेस e होता है, वो हम लोग लिखते नहीं है. इज इक्वल टू, इसको भी यही करेंगे, 3 यहाँ पे आएगा, 3y यहाँ पे. सो 3 रेज टू ln 3y. तो ये रिलेशन है एंड ये हमको दिया हुआ है सेकेंड रिलेशन. इसको भी हम लोग इसके नीचे लिख देते हैं. तो यहाँ पे क्या है, 2 रेज टू ln y इज इक्वल टू 3 रेज टू ln x. Now we'll analyze this equation. See 2 और 3 ये इक्वल कब बन सकते हैं? जब 2 रेज टू 0 कर दो और 3 रेज टू 0 कर दो, क्योंकि 2 रेज टू 0 भी 1 होता है, 3 रेज टू 0 भी 1 होता है. तो एक चीज़ तो ये समझ में आ गई कि 2 रेज टू समथिंग, 3 रेज टू समथिंग, ये दोनों इक्वल कब बनेंगे? एक सॉल्यूशन तो है कि जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो. अब लॉग का टर्म कब 0 होता है? ये पूरा लॉग का टर्म 0 कब होगा? जब 2x की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि log 1 0 होता है. और 3y का वैल्यू 1 हो तो log 1 अगेन 0 होगा. तो 2 रेज टू 0, 3 रेज टू 0 कब बनेगा? when 2x, ये जो 2x है उसका वैल्यू 1 हो एंड 3y इसका वैल्यू भी 1 हो, क्योंकि log 1 क्या होगा? 0. यहाँ पे भी log 1 क्या होगा? 0. 2 रेज टू 0, 3 रेज टू 0, 1 इज इक्वल टू 1. तो ये इसका एक सोल्यूशन आ गया. तो x इज इक्वल टू हाफ एंड y इज इक्वल टू 1/3. बट हमको ऐसा x और y का वैल्यू चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे एंड इसको भी सेटिस्फाई करे. तो हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ इस सेकेंड इक्वेशन में पुट करके देखेंगे कि LHS और RHS सेम आता है कि नहीं. तो हम लोग LHS कैलकुलेट करते हैं. LHS है 2 रेज टू ln y, y का वैल्यू है 1/3. सो विच इज़ 2 रेज टू ln 3 को ऊपर शिफ्ट कर दो, 3 रेज टू -1. 1/3 को हमने 3 रेज टू -1 ऐसे लिख दिया, विच इज़ इक्वल टू. अब यहाँ पे आएगा 2 रेज टू 3 के पावर में -1 है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाओ, ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस ln 3 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 2 के पावर में माइनस ln 3 है, तो उसको नीचे शिफ्ट करोगे तो होगा 2 रेज टू ln 3 ऐसे आ जाएगा. एंड विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/, ये 3 और 2 को इंटरचेंज करेंगे. सो 3 ln 2. अब हमने क्या किया, इसका जो LHS है उसको कैलकुलेट किया है. अब RHS कैलकुलेट करेंगे. तो RHS है 3 रेज टू ln x, विच इज़ 3 रेज टू ln x का वैल्यू हमने कितना डिराइव किया? हाफ, विच इज़ 3 रेज टू ln 2 रेज टू -1. सो 3 रेज टू -ln 2. 3 की पावर क्या है? देखो यहाँ पे नेगेटिव है, उसको नीचे शिफ्ट करोगे तो क्या होगा? 1/3 ln 2. क्योंकि जब टर्म को नीचे शिफ्ट करते हो आप तो उसका जो पावर नेगेटिव है तो नीचे जाते ही पॉजिटिव हो जाएगा. तो देखो ये RHS का सिंप्लीफाइड आंसर है, ये LHS का सिंप्लीफाइड आंसर था. दोनों क्या है? सेम है. तो मतलब x का वैल्यू हाफ, y का वैल्यू 1/3, इसको भी सेटिस्फाई करता है, इसको भी सेटिस्फाई करता है, मीनिंग ये आंसर है. तो जो x0 है उसकी वैल्यू है हाफ. Now comes question number 90. So we want to find value of 6 plus log to the base 3/2 and यहाँ पे टर्म्स है 1/,
3√2 इंटू रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2। फिर यहाँ पे रूट का टर्म आ रहा है और यहाँ पे है 4 माइनस 1/3√2 और फिर यहाँ पे रूट आ रहा है 4 माइनस 1/3√2 एंड सो ऑन। नाउ ऑब्जर्व दिस टर्म, रूट के अंदर 4 माइनस 1/3√2, फिर रूट के अंदर 4 माइनस 1/3√2, फिर रूट के अंदर 4 माइनस 1/3√2। तो अगर आप एक टर्म लेते हो y को आप लेते हो, अब ये इन्फाइनाइट टर्म्स है, इसका मीनिंग क्या है, देयर आर इन्फाइनाइट टर्म्स। तो y को हमने ले लिया रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2, फिर अंदर दिख रहा है रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2, फिर यहाँ पे दिख रहा है रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2। तो y स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, रूट के अंदर 4 माइनस 1/3√2, ठीक है, ऐसे y स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4 माइनस 1/3√2। देखो यहाँ पे फिर से वो टर्म स्टार्ट हो गया, रूट के अंदर 4 माइनस 1/3√2, फिर रूट के अंदर 4 माइनस 1/3√2, मतलब यहाँ से ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से भी y ही दिख रहा है अपने को। तो ये है y इंटू वाई। इन्फाइनाइट टर्म्स है ना, इन्फाइनाइट टर्म्स में से एक टर्म हटा भी दो तो आगे फिर आपको इन्फिनिट टर्म्स ही मिलेंगे। और रूट के अंदर 4 माइनस 1/3√2 ये जो है यहाँ से y स्टार्ट होता है, y का वैल्यू ही ये है। तो यहाँ पे आएगा 1/3√2 इंटू वाई। अब हम लोग दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 4 माइनस 1/3√2 वाई। 3√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 3√2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3√2 माइनस वाई। तो हम लोग टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, यहाँ पे आएगा 3√2 वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 3 ज़ा 12 इंटू √2 दैट इज 12√2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के लिए 3√2 को 12√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 3 इंटू √2 इज 2 एंड 12 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 3। फैक्टराइज हमने इसको कर दिया, सो नाउ 3 इंटू 3 इज 9 एंड 2 इंटू 4 इज 8। 8 और 9 का सब्ट्रैक्शन क्या आता है, 1 आता है, तो हमको बीच में 1 ही चाहिए यहाँ पे। तो इस 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3√2 वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 8y माइनस 12√2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप लगा के इसके रूट्स निकाल सकते हो, मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन फार्मूला अप्लाई किया है। अब इन दोनों टर्म्स में हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3y कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा √2y प्लस 3। इन दोनों में हम लोग -4√2 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे आएगा √2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर्स हैं, 3y माइनस 4√2 इंटू √2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो y के दो वैल्यूज़ है, y इज़ इधर 4√2/3 और y इज़ -3/√2। ना ऑब्जर्व करो, y के दो वैल्यूज़ है, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। अगर आपने यहाँ पे y का वैल्यू ये नेगेटिव रख दिया, ये पूरा रूट का टर्म y का वैल्यू है, अगर आपने ये नेगेटिव रख दिया तो लॉग के अंदर का टर्म नेगेटिव बनेगा। लॉग के अंदर का टर्म हमको नेगेटिव कभी नहीं बनाना है, ये हमने चीज़ें देखी है लॉग के स्टार्टिंग में कि लॉग के अंदर का टर्म कभी भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम लोग ये वाला रूट जो है y का रख देंगे। तो यहाँ पे जो हमको इवेल्युएट करना था टर्म वो आएगा 6 प्लस log टू द बेस 3/2 और यहाँ पे आएगा 1/3√2 इंटू वाई, और y का वैल्यू है 4√2/3। तो √2 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, विल गेट 6 प्लस log यहाँ पे है 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 इज़ 3 स्क्वायर टू द बेस 3/2, ऐसे टर्म्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे और स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद वो 2 आगे आ जाएगा। सी इट विल लुक लाइक दिस, 6 प्लस log 2/3
का स्क्वायर टू द बेस 3/2 विच इज़ इक्वल टू 6, 2 आगे निकल के आ जाएगा, 6 + 2 log of 2/3 to the base 3/2 विच इज़ इक्वल टू 6 + 2 इंटू -1। ये एक प्रॉपर्टी है log of a to the base 1/a। अगर एक टर्म है और उसका रेसिप्रोकल बेस में है तो log की वैल्यू क्या आती है, -1 आती है। सो दिस इज 6 - 2 विच इज़ 4। तो 4 आंसर है इसका। आप ये कैलकुलेट भी करके देख सकते हो। log of 2 to the base हाफ, मान लो x है तो 2 का वैल्यू क्या होगा, हाफ रेज टू x। 2 रेज टू 1 होगा, 2 - x। 2 को ऊपर शिफ्ट कर दो, 2 की पावर नेगेटिव होगी, 2 - 1। 2 - 1 इंटू एक्स इज 2 - x। 1 इज इक्वल टू -x। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, -1। तो ये x का वैल्यू है -1। सो log of 2 to the base हाफ इज -1। तो नंबर और उसका रेसिप्रोकल हो तो log की वैल्यू आती है -1। वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है एंड आंसर इज 4। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, 3 रेज टू x इज 4 रेज टू x - 1 देन x इक्वल्स, तो 4 ऑप्शन हमको दिए है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसा लिखेंगे, 3 रेज टू x इज इक्वल टू 4 रेज टू x इंटू 4 रेज टू -1। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा दिया। सो 3 रेज टू x इज इक्वल टू 4 को हम लोग लिखेंगे 2 स्क्वायर, उसके पावर में x इंटू 1/4। अब इस टर्म को हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे। सो 3 रेज टू x अपॉन 2 स्क्वायर रेज टू x इज इक्वल टू 1/4। ना इफ वी रेसिप्रोकेट इट तो 2 स्क्वायर रेज टू x अपॉन 3 रेज टू x बनेगा 4। एंड यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर बाय 3 रेज टू x इज इक्वल टू 4। 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर और अब दोनों तरफ लॉग ले लेंगे हम लोग। तो ये ऐसे दिखेगा, लॉग ऑफ 2 स्क्वायर बाय 3 की पावर में x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 स्क्वायर। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे, ये x आगे की तरफ आ जाएगा, x इंटू लॉग ऑफ 2 स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 log 2। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा दिया हमने। सो x का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा, इट इज़ 2 log 2 बाय लॉग ऑफ 2 स्क्वायर बाय 3। अब अगर आप 4 ऑप्शंस देखो तो जो पहले 3 ऑप्शंस है उसमें लॉग का बेस 3 रखा गया है। तो अगर आप लॉग का बेस 3 रखते हो तो ये ऐसे दिखेगा, 2 log ऑफ 2 टू द बेस 3 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ, अब लॉग ऑफ a अपॉन b दैट इज़ लॉग a माइनस लॉग b, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और लॉग का बेस हमको 3 रखना है। तो यहाँ पे आगे आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 log ऑफ 2 टू द बेस 3 डिवाइडेड बाय, ये जो 2 का टर्म है ये आगे आ जाएगा, 2 log ऑफ 2 टू द बेस 3 माइनस log ऑफ 3 टू द बेस 3 इज 1। तो ये अगर आप देखो ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन बी में अगर आप देखो तो ऊपर सिर्फ 2 दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इस टर्म से डिवाइड करेंगे, लॉग वाले टर्म से, log ऑफ 2 टू द बेस 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये टर्म ऐसे दिखेगा, x इज इक्वल टू 2 log ऑफ 2 टू द बेस 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 टू द बेस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू log ऑफ 2 टू द बेस 3 बाय log ऑफ 2 टू द बेस 3 माइनस 1 अपॉन log ऑफ 2 टू द बेस 3 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, ये टर्म कैंसिल आउट होगा, ऊपर आएगा 2 और फिर नीचे डिनोमिनेटर में आएगा ये टर्म कैंसिल आउट, 2 माइनस इस टर्म को ऊपर शिफ्ट करो, इट विल बिकम log ऑफ 3 टू द बेस 2। और ये किस में दिया हुआ है, ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर आप ऑप्शन सी को देखो तो ऑप्शन सी में ऊपर 1 दिख रहा है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आएगा हाफ, 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे आएगा 1, 2 अपॉन 2 1 माइनस log ऑफ 3 टू द बेस 2 बाय 2। ये टर्म ऐसे आ जाएगा। और अगर आप इस टर्म को ऑब्जर्व करो, ठीक है, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, हाफ इंटू log ऑफ 3 टू द बेस 2 विच इज़ इक्वल टू, सी
ये हाफ जो मल्टीप्लाइड है इसको अगर मुझे इस बेस के पावर में शिफ्ट करना है तो क्या करना होगा, इसको रेसिप्रोकेट करना होगा. सो दिस इज log ऑफ 3 टू के पावर में इसका रेसिप्रोकल, हाफ का रेसिप्रोकल 2 होता है तो यहाँ पे आएगा 2 विच इज इक्वल टू log ऑफ 3 टू द बेस 4. 2 स्क्वायर इज 4. तो ये पूरा टर्म है 1/1 माइनस, आंसर ऐसे आएगा. दिस टर्म इज log ऑफ 3 टू द बेस 4. सो log ऑफ 3 टू द बेस 4 विच इज़ ऑप्शन सी. तो यहाँ पे हमारे पास्ट IIT JEE के जो क्वेश्चंस है वो ख़त्म होते हैं. थैंक यू.